रो मत। ये देख देख के मैं उनको इंतजार, ऐसा लगता है मुझे कि इंतजार आएंगे, और इसी चीज में मैं डीप 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 होते जा रही हूँ, अपने निकल नहीं पा रही हूँ। और ये चीज अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे दोस्त, मेरे व्यूअर्स और मेरी फैमिली यूट्यूब की। और इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आप लोग सच का साथ देने के लिए खड़े हैं तो हम भी आपके साथ हैं, और इसका मतलब है सच का साथ देने वाले हमेशा रहते हैं, झूठों की हमेशा हार होती है। तो आज जो है मुझे दिल कर रहा था मैं आप लोगों को कहूँ, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार मेरा सलाम। ये कहती हैं रूबी के किचन में रूबी जी, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो उनका ये स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार मेरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे। आज मैं वैसे मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं बात करूं सायरा सतानी जी। सितारा के बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं। मुझे वो अच्छी लगती हैं, कहीं ना कहीं उनकी बातें, उनका स्टाइल मुझे अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा कैमरा ऐसे करूँ, ऐसे कुछ ज़्यादा ही ऊंचा लग रहा था, तो हाँ ऐसे। तो मुझे वो अच्छी लगती हैं, उनकी पर्सनालिटी मुझे अच्छी लगती है। कभी कभी थोड़ी सी ओवर लगती हैं जब गोल्ड वो बहुत ज़्यादा पहनती हैं, ज्वेलरी वगैरह, लेकिन वैसे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। हालांकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा लोगों ने हूट करने की कोशिश की है, जैसे रिहाना हो गई, रिहाना बॉस। और उसके बाद जैसे एक और लेडी हैं, मुझे अभी उनका नाम भूला हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रोल करती हैं उन्हें। ये इनका गोल्ड का वो बना हुआ था, गोल्ड ग्रुप। अभी रिसेंटली जो है वो सायरा सत्तानी जो हैं, वो उन काफ़ी परेशान हालत में हैं इस टाइम। उनके साथ बहुत अजीब सा कुछ हो रहा है, जैसे उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया, उसके बाद जैसे ही छोड़ा फिर बहतान लगाना शुरू हो गए। और मैं आप लोगों को बीच में थोड़े थोड़े क्लिप उनके दिखाऊंगी, आप देखते रहना और साथ जुड़े रहना, और मुझे बताना आप कि उनके साथ ये क्या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे लाजमी आपने कमेंट्स करना है। कुछ भी हो है तो वो लेडी ना, औरत हैं, और मर्द के साथ भी जुल्म हो रहा हो तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे। मर्द भी हमारी ही कोख में से पैदा होते हैं, औरत की कोख में से पैदा होते हैं, हमने ही पैदा किया होता है। लेकिन ये हम कभी नहीं कर सकते कि जो अच्छे मर्द भी हैं जिनके साथ औरतों ने गलत कर दिया होता है, हमें उनके बारे में भी बोलना चाहिए। तो मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ। मुझे जो है बहुत दुख लगा इनकी स्टोरी का। मैं इनकी फ़ैन हूँ, मैं इन्हें देखती रहती हूँ, व्यूवर्स में से हूँ। और मैं काफ़ी अरसे से इन्हें मैं सर्च कर रही हूँ, देख रही हूँ इनको, इनके व्लॉग्स देखती हूँ। सायरा सतानी के सिंगल मदर थी, 2 बेटे हैं, और फिर इन्होंने काफ़ी 8-10 साल, 15 साल बाद, 12 साल बाद इन्होंने शादी की। और उसके बाद जब शादी की तो वो जो याकूब हैं, याकूब, हाँ यही है नाम उनका, याकूब साहब जो हैं, अच्छे खासे खा रहे थे, पी रहे थे, मज़े की लाइफ जी रहे थे इनके साथ ही, इनके घर में। और जैसे कि ये थोड़ी मालदार खातून है सायरा सतानी जी, तो इनके साथ जो है इनकी फ्रेंड वगैरह जो थी, रिहाना, मरियम, शबाना, ये जो बॉस लेडीज़ हैं, इनके साथ इनका भी ताल्लुक़ था सायरा सतानी जी का। तो इनके हस्बैंड ने ना उनसे पैसे लिए 15 लाख। 15 लाख की ये स्टोरी है। उन्होंने कहा आज देता हूँ, कल देता हूँ। उन्होंने शुरू से यही कोशिश की है कि मैं सायरा सतानी को इस्तेमाल करूं शादी करके। दूसरी शादी थी उनकी, और एज भी काफ़ी ज़्यादा है, 60-65 साल के हैं, 70 साल के तकरीबन, मेरे हिसाब से यही है उनकी उम्र। और ये जो हैं सायरा सतानी जी कम अज़ कम 50 साल की हैं। अभी उन्होंने सालगिरह भी एक की थी, 50 साल की तकरीबन हो रही हैं। तो इसके साथ ये हुआ है कि इनके हस्बैंड ने अभी इन्हें रिसेंटली छोड़ दिया है, और पहले ये प्यार से इनसे निकलवाने की कोशिश करते रहे 15 लाख। फिर उसके बाद कुछ इल्ज़ाम पे आ गए, फिर उसके बाद कुछ बातें, कभी कुछ बातें,
तो यहाँ से जो है कहानी ने मोड़ ये पकड़ा कि एंड पे इन्होंने छोड़ दिया। मुझे ये अच्छा लगा था जब इनकी शादी हुई थी। इनके जो बेटे हैं दोनों 20-20 22-22 साल 25-25 साल इनकी एज है। इनके बच्चों की सायरा सतानी के बेटे की, 2 बेटों की, और उसके बाद उन्होंने अमीन हो गया और दूसरा बेटा अली हो गया। काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगता था जब वो अब्बा कह के बुलाते थे, अब्बू करके बुलाते थे, और ये मेरे लिए न्यू चीज़ थी कि एक सेकंड फादर जो हैं उनको रिस्पेक्ट के साथ बुलाना, प्यार से बुलाना, अब्बा जी करके बुलाना, मतलब ये बड़ी अच्छी तरबियत भी शुमार होती है। उनको गिफ्ट देना, उनको जो है गिफ्ट देना, मतलब अपने अब्बा हजूर को, और उनके लिए कपड़े लाना, वो भी इनके साथ अच्छा चलते थे। याकूब जो हैं, याकूब अयूब कह रही थी मेरे ख्याल से मैं तो मतलब बड़ा जो है अयूब है या याकूब है, मुझे सॉरी अभी नाम थोड़ा सा वो हुआ है। तो मुझे अब अच्छा नहीं लगा जब वो रो रही थी और बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी नहीं है। बच्चों ने बड़ा खुश करने की कोशिश की, आउटिंग पे ले गए हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, माँ को खुश कर रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और हमें ये हमारी औलादों को हमें ये तरबियत देनी चाहिए और एहसास दिलाना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं खाली लड़कियों के पीछे या लव मैरिज के पीछे ना भागें, माँ बाप का भी एहसास करना चाहिए। और ये माँ बाप की तरबियत होती है, हमारी तरबियत होती है जब बच्चे हमें वैल्यू देते हैं। तो बच्चों ने अपनी वालदा की शादी के बाद उस आदमी को भी बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मोहब्बत से रखा, माँ को भी रखा, और जब वो आदमी छोड़ के भाग गया अब, तो फिर भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपनी मदर को। तो ये अच्छी अलामात है और अच्छी तरबियत की निशानी है, और ऐसा ही होना चाहिए औलाद को। हमें ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि माँ अकेली हुई है तो उन्होंने फ़ौरन अपने हाथों हथेलियों पे अपनी माँ को उठाया, और जैसी भी है वो औरत, हमें उसके करैक्टर पे नहीं जाना चाहिए। लोग बड़ी बातें करते हैं और ये तो करते ही रहेंगे, कोई भी लेडीज़ है या जेंट्स है उस पर बातें होती होती हैं। तो बात ये है कि उनकी अभी जो रिसेंटली लाइफ गुजर रही है वो बेचारी बहुत अकेली हो गई हैं। हम आपके साथ हैं सायरा सतानी जी, आप दिल छोटा ना करें, माशाल्लाह आप जिगर वाली तो हैं, हिम्मत वाली भी हैं, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, और आप ऐसे ही हंसती हंसती मुस्कुराती रहें और ऐसे ही अपनी ट्रीटमेंट जारी रखें। मुझे अच्छा लगता है जब आप पार्लर गई होती हैं, जब आप घूम रही होती हैं, आप शॉपिंग कर रही होती हैं, आप बैग खरीद रही होती हैं, आप ज्वेलरी खरीद रही होती हैं, मतलब अच्छा है यार, जिंदा दिल रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए हम लोग अक्सर दिल बर्दाश्त होकर बैठ जाते हैं, यार छोड़ो परे, मेरी लाइफ में तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और मैं जो है छोड़ दूँ। तो ज़िंदा दिल रहना चाहिए हमेशा। और अच्छी बात है, अपने आप को वो थोड़ा केयर करती हैं, लेकिन कहीं कहीं वो टूट जाती हैं। एक तो वीडियो में मैंने देखा वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और रो रही थी और कह रही थी कि मैंने तलाक नहीं देनी और ना लेनी है, मैं तुम्हारी बीवी ही रहूँगी, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सबूत जो है ये आ रहे हैं कि भाई वो जो उनके हस्बैंड थे वो याकूब जो हैं या अयूब, तो वो मतलब पैसे बटोरने के चक्करों में हैं कि मैं पैसे लूँ किसी तरह इससे और मैं इससे दिहाड़ी मोटी कमा के जाऊँ। पहले भी वो कह रही थी कि भाई दबे लफ्ज़ों में कह रही थी कि भाई मैं इन्हें जितना हो सकता था सपोर्ट करती रहती थी और मुझे एक सहारा मिल गया था। अब मैं अकेली हो गई हूँ, अकेले लाइफ नहीं गुजरती, मर्द है या औरत है, अकेले लाइफ नहीं गुजरती। कुछ भी हो जाए ना, हस्बैंड के बगैर जब बुढ़ापा आता है ना, उस टाइम ज़रूरत ज़्यादा होती है। वो ये होता है कि आप दिल की बात कर लेते हैं, एक दूसरे से हंस लेते हैं, या एक दूसरे के साथ मतलब घूमना फिरना मतलब अच्छा लगता है। दिल दिल को खुशी रहती है, मुरझाया मुरझाया नहीं रहता। जब इंसान जवान होता है तो ये ख्वाहिशें होती हैं, कपड़े पहन लो, घूम लो, फिर लो, इससे बात कर उससे बात कर, हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता है हमारी लाइफ में जब जवानी होती है। और जब बुढ़ापा आ जाता है ना, खामोशी हो जाती है, और वो खामोशी जो है इंसान को कत्ल कर देती है। तो आप अपने आप को खामोश ना होने दें। अभी आपके बच्चे हैं, आपने इनकी शादियां करनी है, इनके रिश्ते देखें, अपने आप को इस तरफ बिज़ी लाएं, बिज़ी करें। आप अभी मतलब दिल छोटा ना करें, और अल्लाह आपको सब्र दे और खुश रखे, और ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें, मेरी दुआ है। और
आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, काफ़ी लोगों की निस्बत आप अच्छी लाइफ जी रही हैं और अपने आप को इस तरह बिज़ी करें कि आप अपने बच्चों की शादियां करें, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर आपने उसमें मसरूफ़ हो जाना है, तो अपने आप को मसरूफ़ करें, दिल छोटा ना करें, अपने आप को एक कमरे में दबा के ना बिठाएं। तो शायद इसी में आपके लिए बेहतरी थी कि वो बंदा आपसे जुदा हो गया, वो चला गया आपका हस्बैंड। वो ज़ाहिर-सी बात है, हमें तो यही लग रहा है आपसे दिहाड़ी के लिए आया था, दिहाड़ी मोटी लगा लूँ, इससे 15 लाख निकलवा लूँ। रिहाना बॉस के खिलाफ बातें, वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती हैं। मरियम हो गई, मरियम शेख, वो भी आपको बहुत बुरा भला कहती है। शबाना हो गई, मतलब इस तरह से ये लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं, आपको मतलब परेशान करते हैं। ज़्यादा परेशान आपके हस्बैंड की वजह से उन्होंने किया था। आप अपना दिल छोटा ना करें, हो सकता है इसी में भलाई हो और इन लोगों की ज़बानें बंद हो जाएँ, आपकी जो फ्रेंड थीं, ठीक है? और अच्छी बात है आपने किसी की बात सुन के भी फ़ैसला लिया। आपको कहा गया सायरा सतानी को कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहेंगे, वो धोखा कर रहे हैं, हमें आके कुछ बातें करते हैं, आपको कुछ बातें करते हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आपने अच्छा फ़ैसला किया है। इंसान ऐसे ही अपनी गलतियों से ही सीखता है। आपने शायद पहचानने में भूल कर दी उसे, वो इंसान शायद इस काबिल नहीं था जितना आपके बेटों ने और आपने उसे इज़्ज़त दी। आप अच्छी हैं कि आप उसे छोड़ दें, उसके हाल पे, क्योंकि वो आपका नहीं है सगा। और अगर आप दिल छोटा करेंगे तो फिर आपको बच्चों को आपकी ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को टाइम दें और उनकी शादियाँ करें और खुश रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे व्यूवर्स का बहुत 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 शुक्रिया। तो मुझे बड़ी मतलब खुशी हो रही है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि सायरा सतानी जी का भी ये टॉपिक हमें सामने लेके आना चाहिए और इनके बारे में भी बोलना चाहिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।